बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कुछ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और साथ ही साथ हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर के हवाले से। आज मंगल का रोज़ है। हर महीने के तीसरे और चौथे मंगल को HTV लाइसेंस के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे सहूलत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको तीसरे और चौथे मंगल हर महीने यहाँ पर आना पड़ता है टेस्ट देने के लिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। लोगों की यहाँ पर बात सुनेंगे कि उनको कितनी सहूलत है। अगर LTV के लिए 24 घंटे सहूलत है तो HTV के लिए दिन इतने कम क्यों हैं? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, लाइनों में लगते हैं और उसके बावजूद बहुत सारे लोग खाली हाथ भी लौट जाते हैं। उनकी बारी ही नहीं आती या फिर उनका लाइसेंस नहीं बन पाता। आसानी कितनी है, मुश्किल कितनी है, इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि हमारे लोग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते और अगर लाइसेंस नहीं बनवाते तो फिर गाड़ियाँ किस तरह से चल रही हैं। लाहौर शहर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, लाहौर शहर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और कम उम्र ड्राइवर्स उनकी भी भरमार है। लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, लोगों को कवानीन का नहीं पता, उसके बावजूद इन्हीं लोगों की वजह से ट्रैफिक हादसा बढ़ जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पहले इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। आइए आगाज़ करते हैं। और एक भाई साहब जिन्होंने टेस्ट दिया है, ये पास हो गए हैं या फिर ये फेल हो गए हैं, सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पहले बताइए, टेस्ट पास हुआ या फेल हो गए? पास हो गया, अल्लाह का शुक्र। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। अच्छा, गाड़ी कैसी है? गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, सिर्फ क्लच का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। टाइट है, बाकी बेहतरीन है। क्लच टाइट हो तो क्या होता है? क्लच टाइट हो तो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि पाँव थक जाता है, ठीक है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई साहब, टेस्ट का प्रेशर कितना था? प्रेशर असल में पहले मैं HTV दे चुका था, तो इसलिए मेरे पास प्रेशर कम ही था। कितनी बार टेस्ट दिया? ये मैंने पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम PSV का। और गाड़ी कब से चला रहे हैं? मैं गाड़ी 10 साल हो गया मुझे गाड़ी चलाते हुए। और 10 साल बिना लाइसेंस के? नहीं, ये PSV बना है, ये बड़ी देर बाद बना ये सबसे हाँ इस टाइम ये है। चले, फिर तो आपकी वाकई बहुत बड़ी मुबारकबाद। थैंक यू। हाँ जी, इंशाल्लाह अब आप हमें देखेंगे इस यहाँ उस पे। ठीक है जी, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे कोई मैक्सिमम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए हैं। हैवी गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी जी। अच्छा, तो भाई का लाइसेंस नहीं बना हुआ? लाइसेंस बना हुआ है, PSV के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हालात हैं, कितनी आसानी कितनी मुश्किल? आसानी यही है कि भाई जब सुबह आते हैं हमें वो भाई पहले गेट पे हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कुछ सुबह कोई 5:30 बजे 6 बजे 7 बजे आते हैं। 5:30-6 बजे क्यों आते हैं? भाई अपनी बारी का लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना। अच्छा, तो जो बंदा अगर ऑफिस खुलने के टाइम पे आता है, यानी कि कोई 9 बजे अगर आ रहा है ना, तो वो फिर ट्राई नहीं दे सकेगा। क्यों 9 बजे आने वाले को ट्राई क्यों अलाउ नहीं है? अलाउ की बात नहीं है, जो पहले आएंगे फिर वही पहले ट्राई देंगे ना। तो यहाँ तक जब आते हैं वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी अब मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ, तो आगे पहले उधर से फाइल ली है। पहले हमें बाहर से 1.5-2 घंटा लग गया, फिर अंदर 1 घंटा लग। बाहर खड़े इंतजार करते रहे? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब हम अंदर आए हैं, उसके बाद फिर हमें 1 घंटा मैंने अंदर इंतज़ार किया। फिर अंदर लाइन में लग के तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इधर लगता है हमें। उसके बाद जाके हमारी फ़ाइल जमा होती है दोबारा, तो फिर इशारों में पास हुए तो ठीक है, वरना फिर वापस। वो तो टेस्ट पास होना ज़रूरी है, साइन टेस्ट तो। हाँ, साइन टेस्ट पास करने के बाद फिर हमें बाहर भेज दिया जाता है ठीक है कि जब आपका नंबर आएगा आपको बुला लेंगे। बस इधर वेट कर रहे हैं नंबर आने का। तो सुबह से भाई कितने लोग थे बाहर? कितनी लंबी लाइन होती है? तकरीबन कितने लोग? ये तो आप किसी दिन खुद ही आके यहाँ पे विज़िट करें तो आपको पता चले कि दफ्तर से लेके बाहर सड़क तक लाइन लगी होती है। इतने लोग होते हैं? हाँ जी। ये सेंटर तो 24 घंटे खुला रहता है, उसके बावजूद इतनी लाइन? खुला होता है, लेकिन ये जो HTV और PSV के लिए होते हैं ना, ये हमें महीने में तीसरा मंगल और चौथा मंगल देते हैं। ठीक है, हर महीने का तीसरा और चौथा मंगल? हाँ जी। वो भी अगर 9 बजे यहाँ पे आते हैं तो फिर तो हम ट्राई नहीं दे सकते। अगर हम 6-7 बजे आएंगे तो फिर हमारा देखिए अभी सुबह से आए हुए हैं,
दोपहर का खाना भी भूखे हैं, कुछ खाना वगैरह नहीं खाया। इसी चक्करों में अब इधर से आवाज़ आएगी तो अगर हम ना दे सके आगे तो फिर मिस हो जाएगा। हाँ जी। फिर सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। नहीं वो तो हमसे हुआ नहीं, अगर होता तो फिर पता चलता। यही है। नाज़रीन, जो हैवी व्हीकल का लाइसेंस है उसके लिए 24 घंटे यहाँ पे सहूलत नहीं दी जा रही, जिसके लिए लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज मंगल का रोज़ है और ये भाई बता रहे हैं कि हर महीने का जो तीसरा और चौथा मंगल है सिर्फ उस दिन ट्राई होती है, और ये सारे भाई इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि इनको सिर्फ एक दिन मिल रहा है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? मैं जी ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मैं 2006 से कर रहा हूँ। 2006 से 2023 आ गया, खासे साल हो गए। जी मैम। तो लाइसेंस नहीं बना पहले? मैम लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन HTV और PSV के मुश्किलात और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वो एक्सपायर हो चुके हुए हैं। मैं कहें कि चक्कर लगा के अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाएं, 80 बंदे का सिर्फ ये टेस्ट लेते हैं, उसके अलावा ये टेस्ट नहीं लेते। PSV HTV के लिए कोई 24 घंटे नहीं है, इसके अलावा बाकी तमाम के लिए 24 घंटे। इनके लिए भी होना चाहिए, आपको बड़ी मुश्किल है। जी मैम। दूसरा ट्राई इनकी बहुत सख्त है। आप इतनी बड़ी बस गलियों में नहीं जाती। आप देखिए सिर्फ 4 इंच यहाँ से छोड़ा हुआ है और 4 इंच वहाँ से छोड़ा हुआ है। अब इतनी बड़ी बस कोई भी ड्राइवर गली में नहीं लेके जा सकता। कोई शादी मोहल्ला हो तो वो बस बाहर खड़ा कर देते, लेकिन ये इतनी सख्त ट्राई लेते हैं ताकि ये पास ही ना हो सके। और यहाँ तो एक बंदा है वो 5 साल से मुसलसल यहाँ पे आ रहा है, पिछले 5 साल से हर मंगल को आता है और वो फेल करके भेज देते। टेस्ट पास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि पैटर्न ठीक नहीं है? जी मैम, पैटर्न का ठीक नहीं है, पैटर्न का लंबा होना चाहिए। लेकिन वो तो बताते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस तरह पूरी दुनिया में टेस्ट होता है वैसे ही हम ले रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है इनका मैम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो आप गाड़ी को एक या कुछ मीटर के बाद चला के फिर आप ले सकते हैं। अब एक ड्राइवर जब छोटी गाड़ी चलाता है अचानक बड़ी पे आ जाता है तो 10 से 15 मिनट उसका तो पाँव ही सीधा नहीं होता। 5-10 मिनट उसके पाँव सेट होने में लगेगी, इसकी रेस कहाँ पे काम कर रही है, इसका क्लच कहाँ पे वर्क कर रहा है, उसके बाद वो ट्राई दे सकता है। मैंने सिर्फ अपना लर्निंग लाइसेंस रीन्यू करना है। मैं 3 घंटे के बाद कामयाब हुआ हूँ अंदर आने में। 3 घंटे बाहर ही रहे? उसको मैं ये जस्टिफाई करता रहा हूँ कि भाई मैंने ट्राई नहीं देनी, मैंने रिन्यूअल करानी है। हाँ। वो सुनने को तैयार नहीं है। ईजी एक्सेस नहीं है इनसाइड टू द ऑफिस। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लर्निंग, लेकिन इस सेंटर के बारे में तो बड़ी बातें हमने सुनी है कि आराम से लोग आए, सहूलत। आपने बात की ना अभी, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। मैं मस्कत से आया हूँ। वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, वो तालीम से शुरू होते हैं। रोड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैटर्न इससे भी टाइट हो जाएगा ना अगर अच्छी लर्निंग है आपके पास, आपको पता होगा आपने कैसे ड्राइव करना है। यहाँ पे हमारे 99% लोग जो बेचारे वो ऐसे ही चल रहे हैं। और जो आपने बात की जो दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है आपको तो बेहतर पता है। उसकी अभी सख्ती है, ये मैं गवाही देता हूँ। मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन आपने कोशिश की कि पैसे वैसे दे के काम हो जाए? होता है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि मेरा उधर बस नहीं चला, तालीम के ऊपर मेरा बस क्यों नहीं चल रहा? तालीम के लिए यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो भाई ने अभी अच्छी बात की, मुझे नहीं पता, मैं अभी इस बस पे सवार नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे इसका क्लच ठीक नहीं है। अब एक बंदे ने पूरा 1 मंथ वेट करना है अपनी ट्राई के लिए, और वो आके 5 सेकंड के अंदर फेल हो जाएगा। गाड़ियाँ वैसे वाकई पुरानी हैं, गाड़ियों के हवाले से तो पुरानी हो या नहीं हो, सबसे बुनियादी चीज़ है ना वो आपका ड्राइविंग स्कूल। यहाँ पे हैवी का PSV का ड्राइविंग स्कूल है ही नहीं। अभी इन्होंने मंगल रखा हुआ है, मंगल को पता नहीं क्या HTV ड्राइवर उतरते हैं ऊपर से। लेकिन भाई यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि अरसे से गाड़ी चला रहे हैं। वो भाई 2006 से गाड़ी चला रहे हैं, एक और भाई मिले वो भी कोई 10-12 साल से गाड़ी चला। आप सब तो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं, फिर भी टेस्ट मुश्किल क्यों है? देखें यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन करें ना बाहर के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात, इन्हीं की बात को लेके आगे चलते हैं ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहाँ पे तब मीट होते हैं जब आप घर से अच्छे तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को सीख के चलते हैं। अभी अगर मेरे पास तालीम कोई नहीं है, मैं किसको कहूँगा ख़राब है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये पैसे ठीक नहीं है, ये कौन ऐसे होनी चाहिए, कौन वैसे होनी चाहिए। भाई मेरे पास अगर अच्छा उस्ताद, अच्छी तालीम होगी, मैं हर जगह से निकल जाऊँगा। आपको लगता है दी हैं, इन्होंने सहूलियत दी हैं, लेकिन उन सहूलतों के अगेंस्ट लर्निंग सेंटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि HTV के लिए भी लर्निंग सेंटर्स होने चाहिए ना। अब देखें ये इतना मेन ऑफिस है, ये जी क्या है जी, ये ट्रैफिक पुलिस लाइन है। यहाँ पे आपको HTV की पुलिस की गाड़ी मिलेगी, लर्निंग की नहीं मिलेगी।
ये तो लाइसेंस सेंटर है ना, ये लर्निंग सेंटर नहीं है, इसलिए यहाँ ये पे क्यों खड़ी है? अब बताइए आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? मेरा रिन्यूअल था वो हो गया। हो गया है। अभी देखें, अगर आप अगले मंगल आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा काम कैसे हुआ। आज ही बताइए कैसे हुआ। नहीं, अब तो हो गया। देखें मैं तो ट्राई दूंगा। अब तो हो गया। मेरे पास 13 इयर्स अब्रॉड का एक्सपीरियंस है। हाँ। मैं कोशिश करूंगा मैं उसको यूटिलाइज करूं। गिला फिर यही है कि यहाँ पे मैं जो मैंने बाहर से लोगों से सीखा है, पाकिस्तान से बाहर से सीखा है, वो मैं अप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे मुल्क के अंदर क्या है? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੇਨ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੂੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਵਰਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਗਲੀ ਸਿਵਲ ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਉਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਰੂਟ ਹੈ ਨੇ वो देखो जैसे बाहर सड़क पे ला देंगे कि बाजी ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ हम गाड़ी बस को अंदर नहीं लेके जा सकते ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਢਾਈ ਨਾ ਜਾਈਏ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਪੀਐਸਵੀ ਤੇ ਹੈ ਐਚਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ पीएसवी है ये तालीम की बात है जो मैं कर रहा था ना। यही बात कह रहे हैं कि ये गाड़ी पीएसबी के लिए है, एचटीवी के लिए नहीं है गाड़ी ये वाली। ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ अरे नहीं भाई, खुदा का नाम ले, कैसे ਬਣਦੇ ਆ अब ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ नहीं चला सकते ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ नहीं भाई। ਬੋਲ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ गली में ट्रांसफार्म होते हैं मेरी बात सुने, आपका टेस्ट पास हो गया? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁਕੱਦਰਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੰਗਾ भाई साहब का टेस्ट ले, मैं दे आया आ जाए, मैं पास हो गया। आ जाए भाई साहब का कॉन्फिडेंस देख के। सर ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, भाई साहब का टेस्ट दिलाए, हम देखना चाहते हैं। पहले ही मैं चलो दुआ आपने पास होना है, फाइल अभी अंदर से बाहर आ रही है अभी आ जाती है। फिर इंशाल्लाह देंगे फाइल असल ना जरूरी नहीं कि हर एक बंदा कीड़े पाइए एक करा रहे हो भाई साहब का टेस्ट इसलिए लेना है। उनका भी बात ठीक है कि जो पास करते हैं वो भी तो इसी बस पे करते हैं पास। उनकी बात भी ठीक है, 100% ठीक है। ना ठीक जो है fail दोहरा हो जाता है भी गलती होती है बंदे की। लेकिन वो कुछ लोग भाई शिकायत कर रहे हैं कि जो HTV है उसकी गाड़ी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी गाड़ी है। भाई कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग जानता है वो जहाज भी चला लेगा। ये तो लेकिन वो ਮੈਂ ਕਿ वो फन ਦਿੱਤਾ है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਸ आपने पास होना है, जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ कितने साल हो गए ड्राइविंग करते हुए? कितने साल हो गए? मुझे 15 साल हो गए अच्छा मुझे ये बताइए, लाइसेंस बनाना जरूरी है या जब बहुत तक जरूरी इदारे नहीं कहेंगे तब तक नहीं बनवाएंगे? बहुत ही ज़रूरी है खुदा ना करे अज मैं कोई बाहर रोड से सान्या करना मैं तो फंसे मेरी पीछे औलाद भी फंस गई भूखी मरेगी वो किधर जान दे। भाई को सारी अच्छी अच्छी बातें याद आई हैं जब इदारे ने प्रेशराइज किया है कि लाइसेंस गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत सालों से भाई गाड़ी भी चला रहे हैं और लाइसेंस भी नहीं है। बताइए सर, बताइए जो भी आपका प्रॉब्लम है बताइए, हल करवाते हैं मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई मसला है, ये बस है, सुबह से 80-90 हो गए हैं टेस्ट। मेरे पास चार हाँ मेरी जी बात सुना, आप नहीं बोल रहे हैं। 80-90 टेस्ट हो गए हैं, उनमें से तकरीबन 10-12 ने फेल किया है, तो जो हुए हैं 70 हो गए हैं पास, वो उनको कोई और बस थी। सवाल का जवाब दे दें। ये नहीं कह रहे हैं उस्मान भाई है मैं आपको जवाब देता हूँ मैडम। जो 70-80 हुए हैं जी टेस्ट, 10 फेल हुए हैं, यानी कि साबित हुआ 90% पास हुए हैं। अब उन 90% को जो है ना उसका निकालें परसेंटेज के, वो रिपीटर कितने थे? 100% रिपीटर थे। देखें मैंने अगर 6 महीने में ट्राइयाँ देनी है तो 7वें महीने में पास हो जाऊँगा। अच्छा सर मुझे ये बताइए, रूल तो चेंज- सवाल HTV के लिए यही गाड़ी होती है या फिर दूसरी होती है? मैं सिर्फ कानून की बात करूंगी। कानून में हमारे पास ये बस है। अब हम बाइक कानून आपके पास ये बस है तो आप इस पे ट्राई ले रहे हैं, कानून क्या कहता है? गाड़ी इससे छोटी होगी या यही होगी? ये PSV गाड़ी है, PSV गाड़ी ये है। भाई यही शिकायत कर रहे हैं। इसकी मेरी बात सुने, ये अगर 22 व्हीलर लगा लें या कंटेनर लगा लें, वो HTV में आ जाता है। वो इससे लंबाई होती है, ज़्यादा लंबाई होती है, वो भी HTV है, वो भी HTV है। फिर अब डंपर या कंटेनर तो हम ला नहीं सकते इधर के कंटेनर पे हम इनकी ट्राई लें, या आउट ऑफ कंट्री होते हैं टेस्ट, होते हैं सारे होते हैं आउट ऑफ कंट्री में, वो कंटेनर के लेते हैं टेस्ट। लेकिन ये जो जैसे ये नेट पे सर्च करें, वो ट्राई चेक करें, वो ट्राई कैसी है,
फिर इनको सवाल का खुद ही जवाब आ जाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, हम अपना डंपर ला के इधर ट्राई दे सकते हैं, ये हमें मंजूर करवा के दे, ये हमारे भाई डंपर पे दे। डंपर भी हैं, कंटेनर भी हैं, फिर वो कोई काल को किसी का और कोई होगा टेस्ट, वो कहेगा हम मैं जहाज ले आता हूं। वैसे छोटी गाड़ियों के लिए ये ऑफर है कि हम जैसे लोग वो अपनी गाड़ी ला, अपनी गाड़ी, अगर कार मोटरसाइकिल या एलटीवी का कोई भी है वो अपनी मोटरसाइकिल भी ला सकता है, कार भी ला सकता है, कोई गाड़ी बड़ी है कोई छोटी है, जैसे मर्जी वो ला सकता है। इनको अलाउ बड़ी क्यों नहीं आ सकते हम अंदर? नहीं हमारा डंपर बाहर खड़ा है सरकारी, ਉਹਦੀ मंजूरी कराओ, सारे भराओं तक ट्राई दें। नहीं, अगर हम साइज़ की बात नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है, कहाँ पे रख के कट मारनी है, हम लोगों को पता ही कुछ नहीं। बात सिर्फ तालीम की है, बात से शायद ये सब झूठ है। अच्छा भाई साहब, कितना मुश्किल टेस्ट आपको भी लग रहा है, क्या वजह है फेल होने? नहीं है, बस ये प्रेशराइज हो रहे हैं सब, ठीक है। कुछ ये है, सारे एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं, प्रेशर किस चीज़ का? मैं कुछ 7 साल से टूर करवा रहा हूँ चाइना बॉर्डर के, ठीक है। 13 साल हो गया मुझे गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। ये चौथी बार मैं आ रहा हूँ गिलगित से। गिलगित में लाइसेंस नहीं बनता भाई? नहीं, ये लाहौर से जो बन रहा है वो लाहौर से, जिस ज़िले से बन रहा है उसी ज़िले से बनेगा। मैं सर से क्लियर करके आया, अगर जो कह रहे थे बाइक में अपना डंपर ले आऊँ, 10 व्हीलर डंपर है तो अंदर ले आए, 10 व्हीलर है तो उससे छोटा नहीं? उससे छोटा नहीं, वो छोटा तो एलटीवी में आ जाएगा। हाँ, छोटा एलटीवी से। छोटा तो फिर आप कहेंगे मुझे एचटीवी का लाइसेंस दे दें और कार दे दें बस, तो ये तो नहीं होगा। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। सर हिनो डंपर है, बड़ा है वो 6 व्हीलर ही, लेकिन बड़ा डंपर है। नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं, एचटीवी वो चलता है सिर्फ, आप देख लें आप। हाँ। अच्छा भाई, सहूलत कैसी, कितना इंतज़ार, कितना सुकून, ये बताइए हमें। सहूलत कोई भी नहीं, बस चक्कर ही लवाई जा रहे हैं और की कर। चक्रो चक्री कर दिया, हाँ, चक्रो चक्री कर दिया आवाम को। चक्री नहीं, चक्रो चक्री का मामला नहीं है, अगर फेल होंगे तो दोबारा तो आएंगे, आपको पता है। फिर नाज़रीन, मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं, कुछ और मजीद भाइयों से बात करते हैं, गाड़ी के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, मेंटल प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल करना है, उन भाइयों से बात करेंगे जो ये टेस्ट पास कर चुके हैं। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है और पास हो गए। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुबारक हो आपको। जी खैर। यहाँ पे देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है जो मार्क। कितनी बार टेस्ट दिया? दूसरी दफ़ा। पास हो गए? जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं शुरू से बड़ी गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। बड़ी गाड़ी चलाते हैं। कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। पहले लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया, पहले तो ये बताइए। मैं 2 नंबर लाइसेंस से शुरू से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ, लाइसेंस के बगैर ही। अपनी गाड़ी थी इसलिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2018 के बाद ऑनलाइन हुआ तो फिर उसके बाद ये ज़रूरत पड़ गई। ये थम्स अप आपके लिए इसलिए है कि आपने सच बोला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कर तो आप गलत ही रहे थे कि 2 नंबर लाइसेंस, लेकिन आपने सच बात की है, बोला सच है आप। जी। 2 नंबर लाइसेंस क्या होता है? वो सर ऐसे ये भी आप जैसे लोग जो हमारे जैसे लोग बना देते हैं, कचहरी में से बन जाते हैं, उसका डाटा वगैरह कोई नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, बस वो वैसे ही। हाँ वैसे ये सूरत हाल है। 23 साल से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। अब ख्याल क्यों आया कि अब असल वाला बनवा लें? अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, पीएसवी के बगैर पकड़े जाते हैं। हाँ पकड़े जाते हैं। अब वो ट्रैफिक वार्डन फौरन से कहता है आईडी कार्ड नंबर बताएं। हाँ अब चेक कर लेते हैं, इस वजह से फिर बड़ी गाड़ी पीएसवी के अलावा अलावा नहीं है। तो कितने चालान कराए? चलान नहीं कराया मैंने कभी भी, पहले ही फॉलो किए हैं तो कोई रोकता नहीं है, इसी वजह से बच गया और इतने साल गाड़ी चलाता है। गाड़ी कैसी है जिस पे टेस्ट दिया, ये बताइए भाई। इस हिसाब से ठीक है गाड़ी, जो जिस पे ट्राई जो नाम ट्राई है ना उस पे हर बंदा कंफ्यूज होता है। चाहे मैं पिछले 23 साल से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ तो ज़ाहिर है मुझे भी कन्फ्यूज़न होगी। एक गाड़ी छोड़ कर दूसरी गाड़ी पे जाएंगे तो उसका सिस्टम अलग है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे आपसे बात करूँगा तो उनसे सिस्टम अलग है, मेरा ऐसे ही हर बंदे का। अच्छा भाई, अब उस मेंटल प्रेशर को, उन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, आपने क्या जहन में सोचा? लोग आपको सुन रहे हैं, उनको बताएं। मैं 23 साल से काम करता आ रहा हूँ। जब बंदा सीखता है ना तो फिर वो सीखता है, जब वो सीख लेता फिर दूसरों को सिखाता है। ये वार्डन भाई हमें सिर्फ लाइसेंस देते हैं, ये हमें ड्राइविंग नहीं सिखाते। हम इनसे ज़्यादा जानते हैं ड्राइविंग के हवाले से। इनका सिर्फ दबाव है, प्रेशर है, और वो भी यहाँ तक बैठे हैं, सर पे कोई नहीं खड़ा। अगर वो बंदा बैठा है तो वो बस बैठा है, वो नहीं बता रहा आप ऐसे करो वैसे करो, हमारी मर्ज़ी है, जहाँ गलती करेंगे उतार देंगे। इनसे हमने पहले बात की है और ये अभी टेस्ट दे के वापस आए हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो मैडम ठीक है, बस गाड़ी जो है थोड़ी सी पुरानी है, इसका कभी क्लच बहुत हार्ड होता है, कभी जो ब्रेक है और गियर बहुत हार्ड होते हैं इनके। आपने उसको काबू कैसे किया? क्योंकि गाड़ी वाकई जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी पुरानी है, ये मसले आते हैं, मैंने खुद भी ड्राइव की हुई है।
कंट्रोल कैसे किया हमारे भाइयों को बताइए। कंट्रोल बस हर दफ़ा कंट्रोल थोड़ी होता है, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल हो गए हैं। तो अब इस बार मुझे उम्मीद ये ना इन्होंने इस बार कोने थोड़ी ना ठीक लगाई हुई हैं। पिछली दफ़ा तो मैंने इन्हें कहा भी था कि सर ये जो कोने यानी अगर इसमें अगर आप अपना ड्राइवर बिठाएं, मुझे लगता है डाउट है कि ये जो ना रास्ता बहुत कम है। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह हर बंदे को चेक करवाएंगे, तो हमने तो टेस्ट ले लिया सबका। तो फिर मेरे सामने उस वक्त 7-8 बंदों ने टेस्ट दिया था, वो जाते हुए उनके गाड़ी कोनों को लग जाती थी, तो फिर मेरी भी जाते हुए लगी है। तो इस बार कोने वगैरह ठीक लगी। कितने टेस्ट दिए भाई ने? मैंने पहले 4 टेस्ट दिए हैं, 5वें में पास हुए? मैं पास हुआ। 4 टेस्ट। जब कोने लगाई जाती हैं ना तो एंची टेप से उनको कवर किया जाता है, पहले कि उनका डिस्टेंस लिया जाता है। और दूसरी बात, जब ये 5 बार है, 5वीं बार में इन्होंने अपना सोचा है कि मैंने गलती कहाँ पे की है, तो उस गलती को निकाल के फिर वो उसे सेट करके दोबारा इन्होंने ट्राई दिया, तो ये पास हुए हैं। कोने अभी भी वहाँ पे थी, कोनों का ये मामला नहीं है कि कोने गलत थी या ठीक थी, अभी आपने ठीक ड्राइव किया तो आप पास हुए हैं इस मामले में। कोने दोबारा इनके हमें तो नहीं पता ये 5वीं बार आए हैं कि हमने कोने सही लगानी है। अब जब ये कोने लगाते हैं ना फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ठीक लग जाती हैं, जैसे जैसे कोन गिरती है ना आगे आगे उसका ना जो रास्ता ना क्लोज करते जाते हैं। जानबूझ के फेल करते हैं आपको? नहीं जानबूझ के नहीं, जैसे जब वो बाइक जाती है, जब गाड़ी लेके जाना है, जब वापस आना है ना, मसलन कि वो कोन जब गिरती है ना तो वो जब उसी जगह पे नहीं रखना होता, वो आगे थोड़ी सी आगे कर देनी है और तंग कर देते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता। होता यूँ है कि अगर जब से ये गाड़ी अगर लगी है ना कोन को, तो इनको चाहिए कि जिस मैंने उसमें पहले इन्होंने नाप के रखी हुई है ना, वो दोबारा करें। वो बस ऐसे सीधी कर देते हैं, कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है, लेकिन इनको चाहिए कि जिस हिसाब से शुरू में लगाई है उसी तरीके से दोबारा लगे। उन्हीं कोनों में ये पास करके हैं, उन्हीं में कोई फेल हो रहे हैं। और दूसरी बात, हमने कोनों के नीचे निशान लगाए होते हैं, आपको इस चीज़ का नहीं इल्म होता, आप देखते हैं कि उठा के सीधी कर दी, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमें पता होता है कि हमने कहाँ पे कौन उठाई, कहाँ पे रखनी है। डिस्टेंस हम जब आते हैं सुबह टाइम सबका डिस्टेंस लेते हैं, इक्वल लेते हैं, सबका जहाँ से जितना होता है फासला हम मुकम्मल लेते हैं, उसी में से आप पास करके आए हैं। अगर तंग थोड़ी कह रहे हैं कि 1-2 इंच फासला रख रहे हैं, अगर तंग कर रहे हैं तो आप पास कैसे हो गए? कि फिर तंग 90 टेस्ट हो गए, मेरी बात सुना, 90 टेस्ट हो गए हैं, 90 टेस्टों में फासला कितना बचता? 2-2 इंच का निकाल लें, फिर बाद में बात। क्या हाल सर? ठीक ठाक। यहाँ के क्या हालात? ज़बरदस्त, सारा कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त। टेस्ट हो गया? टेस्ट हो ही जाएगा जी, मैं इंतज़ार कर रहे हैं। पहले कितनी बार आए? अब पहली दफ़ा आए। पहली बार आए? जी। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 12-13 साल से। 12-13 साल से। लाइसेंस अब बनवाने आए? नहीं, पहले कार का बना हुआ है, अभी HTV बनवाना है। अच्छा जी। तो पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस भी होना चाहिए? बस इसी की वजह से तो आ गए हैं ना, ख्याल का पहले। रोका किसी वार्डन ने? जी सॉरी, किसी वार्डन भाई ने रोका? कोई टेस्ट हुआ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ का जो अमला है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अच्छा। मैं ऐसे कहूँ कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं वो 10-12 साल भी अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, इस जगह पे आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो टेस्ट का एक प्रेशर होता है कि हो गए गाड़ी चलाते हुए। ये मेरा दूसरी बार टेस्ट हुआ, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हुआ। मैं कह दूं जी इनकी गलती है, कोई गलती नहीं। आप टेस्ट दे के आए हैं? बहुत अच्छी तरह ये गाइड करते हैं। टेस्ट दे के आए हैं? मैं फेल हो गया हूँ मैं, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया था। अच्छा भाई, वो जो टेस्ट का प्रेशर है ना साइकोलॉजिकली, वो जो टेस्ट का प्रेशर है ना साइकोलॉजिकली, वो भाई इनसे हमें फील हो रहा है कि वाकई टेस्ट का एक प्रेशर होता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा फुल तैयारी करके आऊँगा। पहले कितनी बार आए? ये दूसरी बार मैं आया हूँ। दूसरा भी फेल हो गया? जी, दूसरी बार बेस्ट ऑफ लक। कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर जो बंदा कहता है मैं 10 साल, मैंने 12 साल इतनी गाड़ियाँ चलाई, वो इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाता है। सही बात है, जितना मर्जी बहादुर है तो, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में सबके पास तो अगर कोई किसी से सीखता भी है तो ऐसी गाड़ी पे तो नहीं कोई किसी को सिखाएगा कि यार ये LTV है, इसको क्यों मैं HTV वाली गाड़ी पे बिठाऊं। कोई नॉर्मल गाड़ी होती है, इसलिए ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी जहाज जैसी गाड़ी है। कोई इनके हिसाब से आप करें ना कुछ। और वैसे भी गाड़ी जो है 10 व्हीलर गाड़ी, उसका वाया कम है, इसका ज़्यादा है। ले आए यार, ये भी 6 व्हीलर ही है। ये 6, इसकी लंबाई ज़्यादा है। लंबाई के हिसाब से ये जो कोने रखी हुए हैं ना, एक मरतबा आप देख लें, सिर्फ आप बोलेंगे ठीक है, ये बिल्कुल जबरदस्त है। कर दे सर, थोड़ी देख ले, चेक कर ले, आसानी हो सकती। 6 व्हीलर में नहीं ना मैडम, 6 व्हीलर में तो LTV आ जाता है कि वो छोटी गाड़ी में आ जाता है कि बॉडी बड़ी अपने हिसाब से बनाई होगी, टायरों की कोनों का फासला थोड़ा सा फर्क हो जाएगा उसमें। अगर 10 व्हीलर है तो ले आएँ। अगर कंटेनर देखें, कंटेनर का देखें कि वो मुड़ता है जब सिर्फ उसकी बॉडी एक साइड पे होती है, वो खुद एक साइड पे होता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पास हो गए? जी, मैं कितने टेस्ट दिए? मैंने 2 दिए। ये दूसरा था? हाँ जी, दूसरा था। अच्छा, कैसा था टेस्ट? आसान? बहुत अच्छा था।
भाई शिकायत कर रहे हैं कि जगह कम है। शिकायत नहीं है, ये उनका ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट कोई भी है वो उसके अंदर प्रेशर होता है। प्रेशर के बाद जो है उन्होंने आपको बताना नहीं, हमने अपने माइंड से गाड़ी चलानी है। उन्होंने वो भी बाइक की बात के उन्होंने हमने कोई बात नहीं बतानी, हमने अपने तरीके और तौर के साथ गाड़ी चलानी है। और इस प्रेशर के साथ बंदे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से जो लोग फेल हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर चीज़ें आपने देख ली हैं और यहाँ पर रौनक बहुत थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए प्रोग्राम का आगाज़ हमने यहीं से किया और मुसलसल आपको यही दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से जो ड्राइविंग टेस्ट है उसका प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास शिकायत पहुँची है उनको मैं ज़रूर आगे तक पहुँचाऊँगी ताकि उनका भी कोई तदारुक किया जा सके। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, साइन टेस्ट कैसे होता है और कंप्यूटराइज है। अगर जो बंदा पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता, तो उसका साइन टेस्ट कैसे होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज ये अंदर लेके चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। जी सर बताइए। एक ही सेंटर पे फोकस किया जा रहा है, बेतहाशा रश है, लोग कहीं दूसरे शहरों से भी आके सुबह 7 बजे के खड़े होती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है साहिब इक़्तिदार से कि इसकी डाइवर्सन की जाए, मीनार पाकिस्तान पे भी लिए जाए। वहाँ खुली जगह है, वहाँ बस भी अवेलेबल हो सकती है, अपनी कन्वेंस भी अवेलेबल हो सकती है। और इसमें डेज 2 रखें महीने में 2, ये ज़्यादती है। कम से कम 4 दिन रख लें महीने में, तो इतना रश ना हो, रश डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, पब्लिक को ज़रा थोड़ी सहूलत दें। तो रिक्वेस्ट ये है कि महीने में 4 दिन कर दें। ये इनकी यानी आपका कहने का मतलब है पहले महीने में 2 दिन मिलते हैं, कम से कम हर हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन हो जाए और एवरी मंडे हो जाए, तो दूसरे आउट स्टेशन के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर कोई आउट स्टेशन से आता है, संडे वाले दिन आता है, आउट पीर को उसको टेस्ट करके वो वापस जा सकता है। शुक्रिया। बाकी इनका बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़ा इनका इंतजाम अच्छे हैं। ऐसे हमारे ड्राइवर भाई, ऐसे हमारे शहरी जो कि नहीं जानते लिखना पढ़ना, उनका साइन टेस्ट कैसे होगा यहाँ पर, इस पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? करम शुक्र। साइन टेस्ट आसान मुश्किल? बहुत आसान है। बहुत आपके लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी हैं, सबके लिए। भाई ने भी साइन टेस्ट दिए हैं, ये लेके आए भाई। कितने नंबर आए भाई के? सर पास हो गया मैं, 5 नंबर आए। 10 में से 5 आए। मर के पास हुए? नहीं बस ठीक है। वो मुश्किल था आसान था? नहीं, टेस्ट आसान था, लेकिन कभी ऐसे कंप्यूटर पे बैठे नहीं है, बस ये मसला है और कोई नहीं। मतलब इशारे वगैरह आते हैं बस, और कोई मसला नहीं, ईजी है सारा। ठीक है सर, लोगों का ये भी मसला है कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते, तो वो एक वैसे प्रेशर खड़े हो जाते हैं। ये देखें सर, आप इनकी हेल्प। जी 16.5 फुट से लंबी गाड़ियों को दाखिल ममनू है, 16.5 फुट से चौड़ी गाड़ियों को दाखिल ममनू है, 16.5 फुट से ऊंची गाड़ियों को दाखिल ममनू है। ऊंची गाड़ी। चलिए सर, इनको टेस्ट देने दें। हम आपसे बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो आप उनको बता रहे होते हैं फिर पास? जी, हम उनको गाइड कर देते हैं, जो स्टेटमेंट आती है उसको बताते हैं, सेलेक्ट वो खुद करते हैं। 3 ऑप्शन होती हैं, हम ऑप्शंस बताते हैं कि ये ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सेलेक्ट खुद कर लेते हैं। कितने % लोग ऐसे आते हैं जो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते? करीबन 20 से 25%, 80% पढ़े लिखे होते हैं, 20 से 25% ऐसे आते हैं, वो भी कमर्शियल टेस्ट में। नॉन कमर्शियल जो होता है वहाँ पे कोई भी नहीं आता, तकरीबन 2 से 3% आते हैं। कमर्शियल में थोड़ा ड्राइवर ज़रात होते हैं, वो 100 में से 20-25 ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, मेडिकल भी होना ज़रूरी है? कमर्शियल गाड़ी के लिए मेडिकल मस्ट है। जो भी जिसकी उम्र नॉन कमर्शियल में 50 साल होगी उसके लिए मेडिकल मस्ट है, और कमर्शियल गाड़ी के लिए तमाम के लिए मेडिकल मस्ट है। ठीक है जी। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, कहाँ से आए? मैं सरगोदा से आया हूँ। सरगोदा से आए हैं। पहले भी आए या आज पहली बार? जी पहले आया हूँ। वो LTV बनवाना था ना, तो इधर आया तो ट्राई दी, सब कुछ किया, पास हो गया था। LTV बना, फिर उसके बाद LTV एक्सपायर हुआ है। अच्छा। उसको रिन्यू करवाया, रिन्यू करवाने के बाद फिर इधर HTV की लर्निंग बनवाई है। लर्निंग बनवाने के बाद फिर अभी ट्राई दूंगा, इधर पास हो गया तो ठीक है। ठीक है, क्या हालात हैं, कितनी आसानी कितनी मुश्किल, ये बताइए। बस आसानी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ड्राइवर हूँ, पहले गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रेलर चला रहा हूँ, कंटेनर पर 40 फुटा। देखते हैं, अभी ये बस तो नहीं चलाई, पहली बार चलानी है, देखते हैं क्या। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि दूसरे शहरों में भी HTV के लिए सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब के लोगों को लाहौर आना पड़ता है। कितना आसान है, कितना मुश्किल? जी बिल्कुल आना चाहिए। उधर से
किराया वगैरह लगा के आना पड़ता है। गरीब आदमी है, क्या करें हम लोग। इसलिए इधर है तो उधर भी होना चाहिए, सरगोदे में भी है भी लाइसेंस, तो साहब उधर भी हमें सहूलत फराम होनी चाहिए ना। इसलिए इधर दूर नहीं होना चाहिए, हर ज़िले लेवल में होना चाहिए। इसलिए हर ज़िला में होना चाहिए कम से कम। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। HTV के लाइसेंस के लिए आए? जी जी बिल्कुल। पहले कितनी बार आए या पहली बार आए? नहीं, मैं पहले ही 4 दफ़ा आया हूँ। 4 बार? आज 5वीं बार आए? 5वें इस दफ़ा पास हूँ। पहले हो गए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले क्यों फेल हो गए और इस बार क्या? वो और पूछते थे, साइन बोर्ड जो दीवार पे लगे होते थे ना, वो ज़रा मुश्किल होते थे। अब ये इन्हें बिल्कुल आसान निकाल दिया ये वाला सिस्टम। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। अच्छा, टेस्ट दे दिया आपने? नहीं, ये अभी रहता है। हाँ जी, टेस्ट सारे हो गए हैं, ये रहते हैं अभी। और कहाँ से आए आप? मैं ज़िला उकाड़े से हूँ। इतनी दूर से 4 बार पहले, 5 बार अब आए, 5वीं बार अब आए। जी जी। बाकी ज़िलों में भी होने चाहिए सेंटर्स आपके करीबी? जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होती है। वहाँ से आते हैं उकाड़े से, काम काज छोड़ के आना पड़ता है। इधर होना चाहिए वैसे। खर्चा अलग? हाँ, खर्चा अलग होता है। इंतज़ार कितना? इंतज़ार कोई 5-6 घंटे होंगे अभी। कोई 2-3 घंटों का सफ़र बनता है आते हुए। और सुबह से निकले हुए लाए? हाँ जी, सुबह से अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, सुबह से इसी काम पे आए। लेकिन ये मसला ये है ना कि पहले ही लाहौर का बना, वो कहते हैं आपका लाहौर से ही HTV का होगा। जी। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए? लाहौर से। आप लाहौर से ही हैं? गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी कॉरपोरेशन में ट्रक चलाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। लाइसेंस अब बनवा रहे? लाइसेंस जो है ये अब रीन्यू करवाना है। अच्छा। हाँ जी। तो रिन्यू के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा? हाँ जी, इसका भी टेस्ट है। तो इधर आए हैं सुबह से। अब ये डैम्पर है, इसमें ट्राई देंगे। इसकी लंबाई ज़्यादा है बस की, ये PSB के लाइसेंस के लिए है, तो इस पे देंगे ट्राई इंशाल्लाह। अच्छा, ये ठीक है। और वो आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ी बस? भाई ज़्यादा है, और वो इसकी रोके जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, टच हो जाती है फिर। ट्रक अड्डे से अपना ट्रक लाए हैं आप? हाँ जी, ताकि लोग इस पे ट्राई दे लें? ट्राई दें, क्योंकि लाइसेंस के बगैर जो वो भी काम नहीं चलता। क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है कि लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और लाइसेंस के बगैर तो फ़ाइन भी 2000 रुपये हो गया है। हाँ, नहीं 2000 तो नहीं, ज़्यादा भी ले लेते हैं वो। हम 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार भी दे जाते हैं। क्यों ज़्यादा देते हैं पैसे? लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनता नहीं है, पैसे देकर भी नहीं लोग बनाते। पैसे क्यों देने हैं भाई साहब? फीस तो देनी पड़ेगी, फीस देंगे तो बनेगा। मुफ्त में कौन बनाएगा? फीस दे के भी हमारी इधर कोई हुकूमत की सुनते ही नहीं है। कोई सुने तो लाइसेंस बना। आपका बन गया? नहीं, आपका भी नहीं बना? मेरा तो लोगों की मदद करने आए हैं आप, पहले अपनी मदद करें। अपना छोटा लाइसेंस बना है, बड़ा अभी नहीं हुआ। ये भाई साहब का ट्रक दिखाएं शबीर भाई। ये छोटे लाइसेंस पे ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चलती है? बस छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, उनके लिए पैसे तो कमाने हैं। लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते? ये भाई बता रहे हैं जी आप ट्रक अड्डा से लोगों की मदद करने आए हैं कि इस पे ट्राई दे लें। दूसरी बस में और इसमें क्या फ़र्क है? ये सिर्फ छोटी है, वो बड़ी है, यही फ़र्क है, और तो कुछ नहीं। उस पर ट्राई मुश्किल है, लोग फेल हो रहे हैं। जी जी, वो फेल हो रहे हैं। ये छोटी है, इसकी लंबाई जो है वो कम है, वो ज़्यादा है, इसलिए बाहर से मैं इनकी इमदाद के लिए आया हूँ। अपना भी अपनी इमदाद करें, अपना लाइसेंस बनवाएं पहले। चलो मैं भी बनवा लूँ। मेहरबानी है आपकी भाई साहब। क्यों नहीं बनवा रहे आप वैसे? बस वो अभी नहीं ना, टाइम नहीं हुआ बड़े लाइसेंस का। भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, टाइम कब होना है ये बताएं? आपके मुताबिक कब टाइम होगा? तकरीबन 6 महीने और लग जाएंगे। अभी बड़ा नहीं हुआ। उस्मान साहब ये जो बात कर रहे हैं कि पैसों की, आ जाए आगे भैया, आगे आ जाए। मेरी बात सुने ना, आगे नहीं बताएं ना, उन्हें बताएं जो बस। मेरी बात सुने, आप बात कर रहे हैं पैसों की। आपसे किसी ने मुतालबा किया तो बताएं, इधर अभी बताएं फिल वक्त ही। लाहौर में अब अगर कोई ऐसा है कि मतलब जो कहता है कि हमें पैसे दें, हम लाइसेंस बना के देते हैं HTV, ये सारे मौजूद हैं। कोई भी कहते कि यार हमसे पैसे मांगे गए हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बन जाता है वैसे? है कोई ऐसी सहूलत, आसानी ऐसी भी? नहीं, ऑनलाइन लाइसेंस HTV हो तो ये सुबह से जो आए हुए हैं, या कोई मतलब कोई रहीम यार खां से, कोई सरगोदा से, कोई कहीं से आया है, तो ये तो ना हो। अगर पैसे उस्मान साहब यहाँ पर देखें, दिन कम है, रश बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि दूसरे इज़ला में भी कोई थोड़ी बहुत लाइसेंस सेंटर हर ज़िले में होने चाहिए मैडम, हर ज़िले में होने चाहिए। पंजाब छोटा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा पंजाब है कि हर सूबा, फिर उसके अलावा ज़िले छोटा छोटा, फिर इधर से आना सुबह हर बंदे के लिए मसला है कि सुबह निकलना है, फिर जाना है, फिर आना है, कि मतलब रात को निकलना मसला है। होने चाहिए, ज़्यादा हों दिन, लेकिन
जैसे अब नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। कामिल हसन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये जो लोगों के मसाइल हैं ये किस हद तक हल हो सकते हैं और किस हद तक नहीं हो सकते। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि लोगों को शिकायत है कि गाड़ी का जो क्लच है उसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। गाड़ियों में है मसला, ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, तब्दील होंगी नहीं होंगी? ये मैम अर्ज़ ये है कि गाड़ियाँ हमने अभी नई तैयार करवाई हैं MTO साहब ने। अगर कोई गाड़ी, जैसे ये लर्नर लोग होते हैं, कोई एक्सपर्ट लोग नहीं होते, ये क्लच दबाए रखते हैं लोग, तो उससे जल्दी क्लच बैठ जाते हैं। ये ज़्यादा देर क्लच दबाए रखते हैं, क्लच को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से ये क्लच जो है ना बैठ जाता है जल्दी। अगर क्लच बैठ जाता है तो हम रिप्लेस कर देते हैं गाड़ी। हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा सर, गाड़ी एक है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, जी जी, तो दो नहीं हो सकती, ट्रैक एक और नहीं लग सकता, ऐसा कोई मामला? जी, अभी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, जनाब CTO साहब लाहौर ने ये बात उन्होंने पहले कहा था कि लर्नर मोटरसाइकिल, मोटर कार और LTV के डबल ट्रैक चलाया जाए, तो हम डबल ट्रैक चला रहे हैं। अभी इसके लिए HTV के लिए उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम सड़क के ऊपर, क्योंकि कैमरा सर्विलेंस में ये टेस्ट होता है, तो एक तो उनको ये तजवीज़ दी है, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक पीछे भी कैमरा लग सकता है, उधर भी टेस्ट हो सकता है दोबारा, और ये एक सामने सड़क के ऊपर, अगर सड़क को थोड़ी देर के लिए हम बंद कर दें टेस्ट के दौरान, तो इधर भी हो सकता है। इंशाल्लाह इस पे वो जैसे ही हुक्म देते हैं तो इस पे कंप्लाइंस कर दें। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं टेस्ट में, कि जो टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं? टेस्ट में एक सिंपल सा कानून है कि जब भी आपने टर्न करना है, गाड़ी मोड़नी है आपने, तो आपने गाड़ी को ऊपर से टर्न करना है। यानी कि अगर आपने ऊपर से गाड़ी टर्न करते हैं तो इजीली आप मुड़ जाते हैं। अगर आप जिस साइड पे हैं, लेफ़्ट मुड़ना है, तो आप लेफ़्ट साइड पे गाड़ी रखेंगे तो गाड़ी मुड़ना मुश्किल हो। गली में, चौक में, जहाँ भी आपने मुड़ना है तो गाड़ी ऊपर से टर्न करनी पड़ती है। तो लोग एक तो बैक व्यू मिरर नहीं देखते, मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करते, अंदाजे से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने सीखी होती है कि कोई पीछे बंदा होगा जो उनको आवाज़ दे देगा कि भाई पीछे बंदा आ गया है, दीवार आ गई है। जैसे आपको पता है हमारे हाँ अंदाज़ है, कोई ट्रेनिंग का इतना कोई अच्छा सिलसिला नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग फेल होते हैं। और अगर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और मिरर्स को देखते हैं, वो अल्लाह के फजल से पास हो जाते हैं। सर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे भी हमने देखा है कि वो साइड मिरर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, उनकी गाड़ियों के साइड मिरर्स बंद होते हैं, वो उनको ओपन करने की भी जी ज़हमत नहीं करते। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम भी गाइड कर रहे हैं लोगों को, हमारा एजुकेशन यूनिट है वो भी ब्रीफ़ कर रहा है, फेसबुक है हमारा, यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोगों को ब्रीफ़ कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस आए लोगों के अंदर, ताकि जो हादसात की शरह है वो कम हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस इशू हों और लोगों का रोज़गार चले। नाज़रीन, टेस्ट तो हो रहा है, DIG साहब यहाँ पे मौजूद है और लोगों से मिलकर खुद उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनकी शिकायत सुन रहे हैं। ਉਹ ਬੋਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 6 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हर बंदा बाहर HTV का लाइसेंस भी इतना आसान नहीं है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। ਇਹ ਤੇ PSP ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ PSP ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ आप बेहतर समझते हो। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ, जो मुंतज़िर मेहदी साहब थे हमारे एक्स CTO रह चुके हैं, पुरानी बहुत हो गई है, क्लच ठीक नहीं है, टेस्ट हो रहा है जिन। हाँ जाहिर है, टेस्ट पे तो फिर वो एक डिफ़िकल्टी लेवल है जिसको उनको अचीव करना होता है, लेकिन इस टेस्ट के बाद देयर इज़ नो वे टू चेक कि इनका लेवल क्या है अदर देन इन्फोर्समेंट। तो ये इसमें हम जाहिर है गाय बगाए इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, गाड़ियाँ भी बेहतर होंगी। अच्छा सर, दिन बहुत कम है, जो HTV का लाइसेंस है 2 दिन बहुत कम है, लोग सुबह 5 बजे से आकर बाहर। इस वक्त जो प्रायोरिटी है ना वो है जनरल पब्लिक, जिसमें मोटरसाइकिल और कार है। जो लाइसेंसेस इशू हुए हैं उसके मुकाबले में लर्नर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जितनी गाड़ियां हैं उसके मुकाबले में लाइसेंस होल्डर्स बहुत कम है। सो फिगर जो है वो हंड्रेड्स यानी 100 टाइम्स का फ़र्क है दोनों में। तो हमारी अभी ये कोशिश ये है और इसको हम बेहतर करेंगे, इसीलिए आज आपके सामने आई साहब भी आए हैं, मैं भी, हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। इंशाल्लाह हम इसको बेहतर। लोगों का मिजाज बदलने की कितनी ज़रूरत है? बहुत सारे भाइयों से बात हुई, 15-15, 20-20, 25-25 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, यही मसला है। और आप ये देखें कि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन एक्सीडेंट्स में 80%
जो ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंसेस नहीं है। सो हम इसमें मैक्सिमम सहूलत अपने रिसोर्सेज में रह के करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें कुछ अभी हिकअप्स होंगे, कुछ इश्यूज़ होंगे। अभी ये स्टाफ को भी इस तरह से जो है वो एवरी डे 24/7 एक चीज़ को करने में ऑब्वियसली उसको स्मूथ आउट होने में टाइम लगता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि HTV लाइसेंस का हसूल आवाम के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंसिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। LTV के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ आसानी नज़र आ रही है कि लोगों के लाइसेंस बन जाते हैं, लेकिन HTV ट्रक का, बड़ी गाड़ी का, बड़ी व्हीकल का लाइसेंस बनाना अभी तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मसाइल की निशानदही करना हमेशा से हमने अपने प्रोग्राम में अपना फ़र्ज़ समझा है, क्योंकि इस वक्त पूरे पंजाब के जो HTV बनने हैं वो यहाँ से बनने हैं, लाहौर से, और दिन बहुत कम है। जो मुसलसल लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो दूसरे ज़िलों से, दूसरे शहरों से लाहौर तक पहुँचते हैं, दिन कम होते हैं, सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं, टेस्ट की बारी आती है, टेस्ट फेल हो जाते हैं और दोबारा फिर महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। ये वो सारे मामलात हैं जिनको अभी भी हल होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ गाड़ियाँ, लोगों को लगता है कि ख़राबी है, ठीक होने की ज़रूरत है, तो ये सारे मामलात अरबाब इख्तियार तक, मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने का यही मकसद होता है कि इन चीज़ों में बेहतरी लाने की अभी भी ज़रूरत है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।